एशिया कप की बात चल रही है। हाँ। और जाहिर है एक नाम जो सबके दिमाग में है वो है हार्दिक पांड्या। हाँ बिल्कुल, एक अहम ऑलराउंडर के तौर पर भी, और अब तो मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं। बिल्कुल। पर आज ना हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब उनके आज के स्टारडम से पहले वाले दिनों में। हाँ। हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, कुछ स्रोत हैं। हाँ। जो उनके शुरुआती संघर्ष की कहानी बताते हैं। और कहानी भी ऐसी कि लगता है कोई कोई फिल्मी कहानी हो। अच्छा। हाँ। कहा भी गया है कि ये तो भाई बॉलीवुड बायोपिक मटेरियल है। तो आज हम जरा इन्हीं स्रोतों को देखेंगे और समझेंगे कि हार्दिक पांड्या के वो शुरुआती दिन कैसे थे, क्या था जिसने उन्हें आज का हार्दिक पांड्या बनाया। हाँ, और इसकी शुरुआत ना एक बड़े दिलचस्प वाक्य से होती है। नीता अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। अच्छा, क्या बताया था? कि कैसे उनके जो स्काउट्स होते हैं ना, टैलेंट ढूंढने वाले। हाँ, स्काउट्स। ये पहली मुलाकात थी मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की उनसे। जी बिल्कुल। और पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा पता चला जो काफी चौंकाने वाला था। क्या? उन्होंने बताया, मतलब उन भाइयों ने बताया कि पैसों की इतनी तंगी थी। 3 साल से। 3 साल, हाँ, 3 साल से दिन में 2 बार सिर्फ मैगी नूडल्स खाकर रह रहे थे। अरे बाप रे, 3 साल सिर्फ मैगी पर। ये तो यकीन करना मुश्किल है, खासकर किसी एथलीट के लिए। बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। पर नीता अंबानी ने ये भी कहा कि उस हालत के बावजूद उन दोनों भाइयों में उन्हें कुछ खास दिखा। क्या दिखा? वो कहती हैं कि उनमें जज्बा, जुनून और सफल होने की भूख थी, जो शायद उनकी शारीरिक हालत या पैसों की कमी से कहीं ज्यादा जरूरी थी। सही बात है। और शायद यही वजह थी कि 2015 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को खरीदा, और वो भी बेस प्राइस पर। बेस प्राइस कितना था वो? सिर्फ $10,000 आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। और आज देखिए वो उसी टीम के कप्तान हैं। कमाल की बात है। जी, ये दिखाता है कि टैलेंट और वो जुनून पहचानना कितना जरूरी है। और ये जो मैगी डाइट वाली बात है, ये सिर्फ किस्सा नहीं है, मतलब हार्दिक ने खुद इस बारे में बात की है। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया कि ये शौक नहीं था, सीधा सीधा मजबूरी थी। पैसे थे ही नहीं कि अच्छा पौष्टिक खाना खा सके। उनके अपने शब्द क्या थे, कुछ याद है? हाँ, उन्होंने कहा था सुबह और रात दोनों वक्त मैगी खाता था, मैदान जाने से पहले भी और वापस आने के बाद भी। और ये भी कहा कि पूरा मैच मैगी डाइट पर खेला गया। सोचिए, ये कल्पना करना भी मुश्किल है, एक प्रोफेशनल लेवल पर कंपटीशन और डाइट सिर्फ मैगी। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा नहीं था कि मैगी कोई बहुत पसंद ही, मतलब ठीक लगती थी, पर असली वजह तो बस पैसे की कमी थी। कहा उन्होंने, स्वस्थ आहार महंगे होते हैं। ये बात आज भी कई उभरते खिलाड़ियों के लिए सच होगी। सही कहा। आज बेशक वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, पर वो वक्त वो बहुत अलग था। और मुश्किलें सिर्फ खाने तक ही नहीं थीं, परिवार पर भी काफी दबाव था। हाँ, मैंने पढ़ा उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। जी, उससे परिवार की आर्थिक हालत और बिगड़ गई होगी, जाहिर है। बिल्कुल। और फिर वो एक कार वाली बात भी है। हाँ, वो कार की EMI। कितनी थी वो EMI? महीने के करीब 10,000 रुपए। 10,000? उस वक्त ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल। खासकर तब जब ये पता चलता है कि वो जूनियर क्रिकेट से साल भर में करीब 40,000 रुपए ही कमा पाते थे, दोनों भाई मिलाकर। 40,000 साल के और 10,000 महीने की किश्त, मतलब 3 महीने की पूरी कमाई तो सिर्फ कार में चली जाती थी। हाँ, लगभग यही हिसाब बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी खर्चों के लिए, खाने पीने के लिए क्या बचता होगा। सही बात है। वो कार रखना जरूरत रही होगी मैदान तक जाने के लिए, पर उसको चलाना कितने भारी पड़ रहा था। जी। तो फिर इस पैसे की कमी से कैसे निपटते थे वो? मतलब कुछ तो करते होंगे ना? हाँ, उन्होंने एक तरीका निकाला था। आसपास के गांवों में जाते थे लोकल क्रिकेट मैच खेलने। अच्छा, गांव वाले मैच। हाँ, वो जो छोटे टूर्नामेंट होते हैं। बिल्कुल वही, जहाँ खेलने के कुछ पैसे मिल जाते थे। कोई बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ तो होता था। कितने मिलते थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, बताया गया है कि हार्दिक को करीब 400 रुपए मिलते थे एक मैच के। 400? और कृणाल को? उन्हें शायद 500 रुपए मिलते थे। वो उसमें थोड़े ज्यादा जाने जाते थे शायद। सोचिए, 400-500 रुपए एक मैच के लिए, और इसी तरह पैसे जोड़ जोड़ कर वो महीने के 10,000 की EMI भरते थे। जी, हार्दिक ने कहा भी है कि किसी तरह EMI चुका देते थे। वो किसी तरह शब्द ही बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। वो जद्दोजहद, वो हर महीने का टारगेट पूरा करना, ये सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था, ये तो रोज की लड़ाई थी। हाँ, ये वो ग्लैमर वाली दुनिया से बहुत अलग, बिल्कुल जमीनी हकीकत थी। और ये जो अनुभव था, मतलब ऐसे दबाव में खेलना जहां हर रन, हर विकेट शायद सीधे घर चलाने से जुड़ा हो। क्या लगता है इसने उनके खेल को, उनके माइंडसेट को बनाया होगा? वो जो फिनिशर वाला अंदाज है, दबाव झेलने की आदत।
ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत ये तो बताते हैं कि वो ये सब करते थे, पर इसका असर उनके खेल पर कैसे पड़ा ये शायद उनके बाद के प्रदर्शन में ही झलकता है। हाँ, तो इसी सब संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जब 2015 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें वो सिर्फ $10,000 में खरीदा। हाँ वो बेस प्राइस, वो पल कितना बड़ा रहा होगा उनके लिए। मतलब वो कीमत जो बिल्कुल नीचे की थी, और आज वो उसी टीम के कप्तान हैं। ये फर्क ही कमाल है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो शायद उन सब मुश्किलों के बीच एक उम्मीद की बड़ी रोशनी थी। हाँ, नीता अंबानी ने कहा कि उन्होंने जुनून देखा था, पर टीम का उन पे पैसा लगाना चाहे कितना भी कम सही, ये दिखाता है कि स्काउट्स ने भी कुछ तो देखा होगा उनमें। जरूर, वो टर्निंग पॉइंट था शायद। हाँ बिल्कुल, वो चयन उनके करियर का, उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। और ये हमें वापस आज पर लाता है। हार्दिक ने कहा है, जैसा स्रोत बताते हैं, अब मैं इसे वहन कर सकता हूं और अपने शरीर की जरूरतों के लिए जो चाहूं खा सकता हूं। जी, ये वाक्य सिर्फ आज की अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं दिखाता, ये उस पुराने वक्त की याद भी दिलाता है जब ऐसा नहीं था। सही बात है। ये दिखाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। वो मुश्किल दिन पीछे छूट गए, पर उनकी यादें, उनके सबक तो साथ ही रहते होंगे। बिल्कुल, इस तरह के अनुभव इंसान को बदल देते हैं। ये समझना कि सफलता आसानी से नहीं मिलती और जो मिला है उसकी कदर करना, ये शायद उन्हीं दिनों की देन है। निश्चित तौर पर ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के बनने की नहीं है, ये मैदान के बाहर लड़ी गई लड़ाइयों की भी कहानी है। तो अगर इंसान निकाले इन सब बातों का जो स्रोतों से पता चली, तो ये वाकई मैगी से मैदान तक का सफर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैगी पर गुजारा करने से लेकर गांव-गांव जाकर छोटे मैच खेलने तक, और फिर वहां से उठकर इंडिया टीम का स्टार बनना और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम का कप्तान बनना। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, लगन की, मुश्किलों में हार ना मानने के जज्बे की। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी सिर्फ हार्दिक पांड्या की नहीं है, ये कुछ बड़े मुद्दों पर भी सोचने को मजबूर करती है, जैसे प्रतिभा की पहचान। हाँ, कैसे इतने मुश्किल हालात में भी किसी ने उनमें वो भूख और जुनून देखा। ये बताता है कि टैलेंट कहीं भी मिल सकता है, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। सही बात है। और साथ ही ये कहानी खेल की दुनिया में मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमें याद दिलाती है कि चमक दमक के पीछे अक्सर कितने संघर्ष छुपे होते हैं। बिल्कुल कर। और यहीं पर एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन्हीं स्रोतों से निकलता है। जी, हमने बात की उन खास मुश्किलों की, पैसों की तंगी, खाने की कमी, परिवार का दबाव, छोटे मैचों से पैसे कमाने का स्ट्रगल। हाँ, इन सब को देखते हुए ये जो सफर है, ये सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये मानसिक मजबूती के एक खास पहलू को दिखाता है। वो कौन सा पहलू है? मतलब ये सोचना कि रोज हार का डर, रोज नाकामी का डर, फिर भी सुबह उठकर मैदान पर जाना, इसके लिए किस तरह की मेंटल टफनेस चाहिए होती होगी? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद खेल जगत की इन सफल कहानियों के पीछे के इन संघर्षों को जानना हमें उन खिलाड़ियों को एक अलग नजरिए से देखने और उनका सम्मान करने में मदद कर सकता है।